बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटद्दू। पेपर लेके प्लीज हमें यार हम एहतजाज कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। हमारा इसमें कसूर क्या है? 150 बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। हमारा भी मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का भी मुस्तकबिल है। मैं करा दूं, एक मिनट, आपने ये बोलना है इसमें, जी मैं करा दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटद्दू। मैं इसलिए मौजूद हूँ थाना चौक में और यहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है। और एहतजाज किस वजह से है कि बल्दिया कमेटी में जो है ना, ये पिछले 6 माह से इनको तनख्वाहें नहीं दी गई। मज़दूर तबका है, घर में राशन नहीं है, खाने पीने को कुछ है नहीं और गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। और इन्होंने यहाँ पे रोड ब्लॉक किया हुआ है, लोगों को आने जाने में मसाइल पेश आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम उनसे बात करते हैं, आखिर इन्होंने किस वजह से रोड ब्लॉक किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने ये मौका दिया। क्यों 5-6 माह हो गए हैं, सरकारी मुलाजमों को ना तनख्वाहें दी हैं, ना पेंशनें दी हैं, ठीक है, ना बक़ायदात दी हैं। हम हैं मसीह लोग, चंद मसीह लोग हैं जो म्यूनसिपल कमेटी में काम कर रहे हैं, रिटायर हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती नासाफ़ी इनके साथ हो रही है। 31 मार्च को हमारी ईद है, रोज़ों की ईद है, जिसको ईस्टर डे कहते हैं। क्या खाएगा, क्या बच्चों के कपड़े जूते लेके। इस वजह में हम भरपूरी से जांच कर रहे हैं, हम अपने मसीह बहन भाइयों के साथ। तो ये हमें सीओ साहब से हम कहते हैं, सीओ साहब ने बदतमीजी भी की है, इसको फौरी तौर पर जो है ना मुअत्तल किया जाए और इसके साथ कार्रवाई की जाए। और मसीह बहन भाइयों को जो मुलाजम है, रिटायर है, उनको वक्त पे तनख्वाह और पेंशनें दी जाए कि वो अपनी ईद अच्छी तरीके से मना सकें। मैं पूरे हुक्मरान से भी कहता हूँ कि वो हमारा साथ दें और इनको फौरी तौर हुक्म जारी करें कि ये मसीह लोगों को तनख्वाह और पेंशन दें, नहीं तो हमारा भरपूर एहतजाज रहेगा। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे ये मसीह बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और इनका जो मसला है वो आपके सामने है। पिछले 6 माह से इनको तनख्वाही नहीं दी गई, इसकी वजह से ये एहतजाज कर रहे हैं और आला हुकाम से अपील करते हैं कि इनका फौरी तौर पर यह मसला हल किया जाए ताकि इनके घर का गुजर बसर हो सके। बस देखते रहे भाई साहब को। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, ये रास्ते में रुकावट है, बहुत ज़्यादा रुकावट है। पेपर स्टार्ट होने वाला है लेकिन ये लोग हमें आगे नहीं जाने देते। तो अगर इनके कुछ मुतालबात हैं तो हुकूमत फिलफौर इनके साथ नज़रसानी करे। जी नाज़रीन, देखा आपने, ये बच्चों का पेपर है, ये स्टाफ यहाँ पे रुका हुआ है जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना है। पेपर का टाइम भी बिल्कुल करीब है जबकि ये लोग उनको नहीं जाने दे रहे। हम रिक्वेस्ट करते हैं ताकि बच्चों का इनका पेपर हो सके। मजीद देखते हैं कि लोगों की क्या राय है। वसीम शाकर की क़यादत में जो मुस्लिम लीग अक़लियत विंग का डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है, हम उसकी क़यादत में यह भरपूर एहतजाज कर रहे हैं। लिहाजा जो है ना फौरी तौर पर यह काम किया जाए, पूरा अमल एहतजाज कर रहे हैं हम। ये हमारे जो मुतालबे हैं, ये हमारे मुतालबे पूरे किए जाएँ। फौरी तौर हमें तनख्वाहें और सीओ साहब को फौरी मुअत्तल किया जाए जिसने बदतमीजी की है।